तो हमें टेलनेट देखना है मेथड 1 से। ये वो मेथड है जब आपका फायरवॉल आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करेगा। तो इसके लिए अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर मैं इससे रिलेट करूँ आईओएस से, तो आईओएस पे बताओ कौन कौन सी कमांड की हमें रिक्वायरमेंट होती थी टेलनेट को इनेबल करने के लिए, उस मेथड के थ्रू जिस मेथड से आपका जो राउटर है वो आपसे पासवर्ड पूछता था। हमें क्या करना होता था, वीटीवाई के लिए पासवर्ड डिफाइन करना होता था। वीटीवाई लाइन के लिए है ना, लाइन वीटीवाई पे जाकर के मैं पासवर्ड डिफाइन करता था। इसका सिंपल सा मीन ये है कि हम कंसोल लाइन के लिए पासवर्ड अप्लाई करते थे, है ना। कंसोल या वीटी, चलो वीटीवाई लाइन ही बोलता हूँ, ज़्यादा कन्फ्यूज क्यों करना। तो इसके बाद हमने प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना था। मीन्स आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि हमने यूजर मोड के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर करा था। वीटीवाई लाइन से थ्रू तो आप यूजर मोड पे ही लैंड करते हो, और प्रिविलेज मोड कि हमने पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना था। ये दो कमांड की हमें रिक्वायरमेंट थी वहाँ पे, है ना। इसी दो कमांड की रिक्वायरमेंट थी। वीटीवाई लाइन पे जाकर के हमने लॉगिन लोकल करना होता था, पासवर्ड डिफाइन करना होता था, प्रिविलेज मोड की पासवर्ड हमने इनेबल करना होता था। अगर मैं फायरवॉल की बात करूँ तो फायरवॉल पे भी हमने सेम ही चीज़ें करनी है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, अप्लाई पासवर्ड फॉर कंसोल लाइन। हम यहाँ पे अपने कंसोल लाइन के लिए क्या करते हैं, पासवर्ड अप्लाई करते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो कौन सी मोड के लिए, यूजर मोड के लिए। सेकेंड पॉइंट यहाँ भी क्या है, हमने प्रिविलेज मोड के लिए क्या करना है, पासवर्ड कॉन्फ़िगर करना है। अप्लाई पासवर्ड फॉर प्रिविलेज मोड। हमने अपने प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड को कॉन्फ़िगर करना है। स्टेप नंबर 3, यहाँ पे हमें क्या करना होता है, देखो राउटर पे तो जस्ट आपने क्या करा था, वीटीवाई लाइन के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर करा था प्रिविलेज मोड के लिए, इसके बाद आप टेलनेट एक्सेस ले पाते थे। क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट राउटर जो है वो सभी होस्ट को अलाउ कर रहा होता है टेलनेट एक्सेस के लिए, लेकिन फायरवॉल में ऐसा नहीं होता। फायरवॉल में भले ही आप कंसोल लाइन के लिए प्रिविलेज मोड के लिए आप पासवर्ड क्यों ना अप्लाई कर दो, लेकिन तब तक जब तक कि आप पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ नहीं करोगे तब तक आप ऐसे का रिमोट एक्सेस नहीं ले सकते टेलनेट के थ्रू। मीन्स टेलनेट में हमें क्या करना होता है, पर्टिकुलर होस्ट को भी अलाउ करना होता है कि कौन से होस्ट को आप अलाउ करना चाहते हो टेलनेट एक्सेस के लिए। लेकिन आईओएस में तो ऐसा नहीं होता। आईओएस में तो बाय डिफॉल्ट सभी अलाउ होते हैं, जस्ट आप प्रिविलेज मोड के लिए और वीटीवाई लाइन के लिए आप पासवर्ड कॉन्फ़िगर कर दो, सारे अलाउ हो जाते हैं। लेकिन हमें फायरवॉल में पर्टिकुलर उन होस्ट को अलाउ करना होता है जिसे भी आप अपने फायरवॉल का टेलनेट एक्सेस देना चाहते हो। समझ आई बात। तो पॉइंट 3 में ये लिख लेते हैं, अलाउ स्पेसिफिक होस्ट who wants to access चलिए जब बात टेलनेट की कर ही रहे हैं तो यहाँ पे टेलनेट क्यों लिखना, who wants to access ASN and from which interface। मीन्स हमने यहाँ पे 3 स्टेप की, हमें 3 स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। सबसे पहले आप अपने कंसोल लाइन के लिए पासवर्ड कॉन्फ़िगर करते हो, देन प्रिविलेज मोड के लिए, देन थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना होता है, हमें उन होस्ट को, हमें पर्टिकुलर उन होस्ट को अलाउ करना होता है जिस होस्ट को आप टेलनेट एक्सेस के लिए अलाउ करना चाहते हैं। और साथ ही साथ हमें उन इंटरफेस को भी डिफाइन करना होगा कि उस होस्ट को कौन से इंटरफेस के थ्रू आप अलाउ करना चाहते हो। जैसे कि हमारे पास तो 3 इंटरफेस है, एक इनसाइड, एक आउटसाइड, है ना, एक डीएमजी। तो आप कौन से इंटरफेस के थ्रू कौन से होस्ट को अलाउ करना चाहते हो, आप ये भी यहाँ पे डिफाइन करोगे। तो सबसे पहले हम कंसोल लाइन के लिए पासवर्ड डिफाइन करेंगे, देन प्रिविलेज मोड के लिए, देन हम उन पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ करेंगे जिसे आप अपने फायरवॉल का टेलनेट एक्सेस देना चाहते हो। तो प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं।
तो फायरवॉल पे पहले से ही मैंने आईपी दे रखा है 12.1.1.1 जो पहले जो लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिकल किया था सेम अभी भी है, हमने इसमें कुछ एडिट करा नहीं है। और आप अगर नेमिफ देखना चाहो तो नेमिफ भी देख सकते हो, आप नेमिफ भी देख सकते हो। जो हमारा गिग इथरनेट इंटरफेस है उसकी हमने नेम क्या डिफाइन कर रखा है, इनसाइड 0/1 की आउटसाइड और 0/2 की डीएम। तो ये हमने पहले ही लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन करा था ये सारी चीज़ें, अगर आपको याद होगा तो हमने क्या करना है, मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमारा होस्ट है, ये हमारा जो होस्ट है R2, इसकी आईपी क्या है 1.2 आई थिंक 12.1.1.2। हाँ, तो मैं चाहता हूं कि 12.1.1.2 जो है वो मेरे फायरवॉल का टेलनेट एक्सेस ले सके। तो सबसे पहले हमें अपने यहाँ पे क्या करना होगा, अपने कंसोल लाइन के लिए पासवर्ड डिफाइन करनी होगी। कैसे करते हैं, पासवर्ड कमांड से। जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हो, मान लो कि पासवर्ड हमने दे दिया, क्या दे दूं, सिंपली दे देता हूँ CCNA। अब हमने प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड डिफाइन करनी है, तो उसका भी सेम ही अप्रोच है, इनेबल पासवर्ड CCNA। पासवर्ड मैं सेम ही देता हूं ताकि मैं पता चला मैं ही भूल जाऊं। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, उस होस्ट को अलाउ करना है जिससे आप अपने फायरवॉल का एक्सेस देना चाहते हो, जो कि यहाँ पे हमारा कौन सा होस्ट है 12.1.1.2 जो कि हमारे इनसाइड मींस लैन इंटरफेस पे है। तो कमांड होती है टेलनेट, इसके बाद उस होस्ट की आईपी जिसे आप अलाउ करना चाहते हो। तो कौन सा होस्ट है 12.1.1.2 सबनेट मास्क। तो चूंकि आप पर्टिकुलर होस्ट को मैच करना चाहते हो, इस कारण से आपका जो सबनेट मास्क होगा वो पूरी की पूरी क्या होगी, ऑन बिट, मींस 32 आपके ऑन बिट होंगे, तभी तो आपका पर्टिकुलर होस्ट मैच होगा। अगर हमें नेटवर्क मैच करना होता देन हमने क्या दिया होता है ना, 4th में हमने ऑफ कर दिया होता, लेकिन हमने पर्टिकुलर होस्ट को ही मैच करना है, इस कारण से हमने क्या कर दिया, सारी की सारी बिट हमने ऑन कर दी। कौन से इंटरफेस से मैं अलाउ करना चाहता हूँ, इनसाइड इंटरफेस, क्योंकि जो 12.1.1.2 है कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, इनसाइड इंटरफेस से कनेक्टेड। ये हमारा इनसाइड था, ये हमारा आउटसाइड था, ठीक है। तो हमने कंसोल लाइन के लिए पासवर्ड अप्लाई करा, हमने प्रिविलेज मोड के लिए पासवर्ड अप्लाई करा, देन हमने उस होस्ट को अलाउ करा जिसे मैं एक्सेस देना चाहता हूं अपने फायरवॉल का, जिसे मैं अपने फायरवॉल का रिमोट एक्सेस देना चाहता हूं। यहां तक सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे देखते हैं। तो चलो अब टेलनेट ले लिया जाए, देखते हैं टेलनेट एक्सेस हो पाता है या नहीं। टेलनेट आईपी कौन सी है फायरवॉल की, 12.1.1.1.2 तो इसकी आईपी है R2 की, जिससे हम एक्सेस ले रहे हैं। एक्सेस मिल चुका और फायरवॉल आपको क्या प्रॉम्प्ट करा, पासवर्ड हमारा है CCNA। प्रिविलेज यूजर मोड पे लैंड कर चुके, प्रिविलेज मोड पे लैंड करने के लिए पासवर्ड भी हमारा क्या था, NA, है ना। अगर आप ये देखना चाहते हो, अगर आप ये फायरवॉल पे देखना चाहते हो कि कौन से होस्ट ने आपके फायरवॉल का टेलनेट एक्सेस ले रखा है, देन कौन सी कमांड होती है, हु, जो कि लिनक्स बेस्ड कमांड होती है। हु से आप देख सकते हो कि 12.1.1.2 होस्ट है जो कि आपके फायरवॉल का क्या ले रखा है, रिमोट एक्सेस ले रखा है, जो कि आपके फायरवॉल का क्या ले रखा है, रिमोट एक्सेस ले रखा है ना। यहां तक डाउट तो नहीं है। अगर मान लो जैसे iOS में क्या होता था कि अगर मैं उसके कनेक्शन को किल करना चाहता हूं, देन कौन सी कमांड होती थी, क्लियर करके कमांड, यहां पे किल कमांड होता है जो कि अगेन एक लिनक्स बेस्ड कमांड है, हु भी और किल भी। तो यहाँ पे एस आई डी क्या है, कनेक्शन आईडी क्या है, 0, तो हमने इसे टाइप कर दिया किल 0। आप यहाँ पे देख सकते हो मैसेज आ चुका होगा, कनेक्शन क्लोज बाय फॉरेन होस्ट। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, तो हमने फर्स्ट मेथड देख लिया। अगर आप ये देखना चाहते हो कि जैसे कि iOS में हमारा VTY लाइन की टाइम आउट क्या होती है बाय डिफॉल्ट, 10 मिनट्स आइडल टाइम आउट। अगर याद होगा आप सभी को, हमने इसके रिगार्डिंग बात करा था SSH टेलनेट जब हमने कवर किया था iOS पे उस टाइम पे। अगर आप ये देखना चाहते हो कि कंसोल लाइन की बाय डिफॉल्ट यहाँ पे टाइम आउट क्या होती है, तो देख लेते हैं, शो रनिंग कॉन्फिग टेलनेट। तो बाय डिफॉल्ट टाइम आउट क्या होती है, 5 मिनट्स। तो याद रखना यहाँ पे टेलनेट की जो आइडल टाइम आउट है वो क्या होती है, बाय डिफॉल्ट 5 मिनट्स की। अगर आप चाहो तो इसे भी
चेंज कर सकते हो। कैसे चेंज कर सकते हो वो देख लेते हैं जनाब। टेलनेट टाइम आउट, इसके बाद आप टाइम डिफाइन कर सकते हो। डिफॉल्ट क्या होता है 5 मिनट्स। अगर आप 1 से 144 के बीच में कोई भी नंबर देना चाहते हो दे सकते हो। तो मान लो कि हमने दे दिया 7 मिनट्स, तो अब आपका जो टेलनेट है उसकी आइडल टाइम आउट हो जाएगी 7 मिनट्स की। तो ये था टेलनेट फर्स्ट मेथड जिसमें आपका जो फायरवॉल है वो आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता है। अब हम देखेंगे सेकेंड मेथड, जब आपका फायरवॉल यूजर से क्या पूछेगा, यूजर नेम और पासवर्ड, है ना। पहला मेथड हमने देखा था जब आपका जो फायरवॉल वो पासवर्ड प्रॉम्प्ट करता था। अब आपका जो फायरवॉल है वो क्या प्रॉम्प्ट करेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो देखते हैं मेथड 2। मेथड 2 पे मूव करते हैं। तो अब हमने टेलनेट में मेथड नंबर 2 पे मूव करना है, जब आपका फायरवॉल आपसे क्या प्रॉम्प्ट करेगा, यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो अगेन इसके लिए लेकिन यहां पे सबसे पहले हमें क्या कॉन्फ़िगर करना होगा, स्टेप 1 में यूजर नेम एंड पासवर्ड यह हमें क्रिएट करना होगा। सेकेंड पॉइंट, हमें यहाँ भी प्रिविलेज मोड की पासवर्ड डिफाइन करनी होगी। जैसा मैं iOS पे करता होता था, iOS पे भी तो मैं यही करता था, पहले यूजर नेम क्रिएट करता था, देन प्रिविलेज मोड की पासवर्ड मैं कॉन्फ़िगर करता था। देन मैं iOS पे क्या करता था, लाइन VTY पे जाकर के लॉगिन लोकल करता था। लेकिन यहाँ पे लॉगिन लोकल नहीं करना होता, यहाँ पे हमें AAA इनेबल करना होता है विद लोकल डेटाबेस। मेरी बातें ध्यान से सुनना। iOS पे आप सेकेंड मेथड में क्या करते थे, लॉगिन लोकल करते थे जब आपका राउटर आपसे यूजर नेम एंड पासवर्ड पूछता था। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आप अपने फायरवॉल पे AAA इनेबल करते हो। AAA में 2 डेटाबेस आप डिफाइन कर सकते हो, एक लोकल डेटाबेस जो कि आपके फायरवॉल पे कॉन्फ़िगर्ड होती है, एक दूसरा डेटाबेस जो कि आपके AAA सर्वर पे होता है। तो यहाँ पे हमारे पास कोई AAA सर्वर तो है नहीं, तो यहाँ पे हम लोकल डेटाबेस ही डिफाइन करेंगे। वहां भी जब आप लॉगिन लोकल करते थे, वहां पे लोकल का मीन यही होता था, लोकल डेटाबेस। यहाँ भी मीन यही है, लेकिन इसके लिए यहाँ पे हमें AAA इनेबल करना होता है, AAA विद लोकल डेटाबेस। तो सबसे पहले तो हम उससे तो ये हम यहाँ पे इनेबल करेंगे, इनेबल AAA विद लोकल डेटाबेस, क्योंकि हमारे पास डेटाबेस जो है वो लोकल है। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करना, उस होस्ट को अलाउ कर देना है जिसे आप अलाउ करना चाहते हो, अलाउ एंड ऑल्सो एग्जिट इंटरफेस, है ना। हमें एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन करना है कि कौन से इंटरफेस से आप अलाउ करना चाहते हो। तो यहाँ पे जस्ट एक आपकी स्टेप ज़्यादा हो जाती है, वो है AAA को इनेबल करना लोकल डेटाबेस की हेल्प से। आगे देखते हैं। तो अच्छा नोट कर रहे हो आप सभी। तो प्रैक्टिकल पार्ट पे मूव करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या क्रिएट करना है, यूजर नेम। मान लो हमने यूजर नेम दे दिया, इसको पासवर्ड हमने दे दिया। यहाँ पे पासवर्ड कमांड ही होती है, सीक्रेट नहीं होती, सभी को पता है। और हमने वैसे तो मैंने इनेबल पासवर्ड क्रिएट कर रखा, बट फिर भी मैं ओवरराइट कर देता हूँ ताकि आप नोट कर सको। और थर्ड पॉइंट में हमने क्या करना है, उस स्पेसिफिक होस्ट को अलाउ करना है जिससे आप एएसए का एक्सेस देना चाहते हो, रिमोट टेलनेट एक्सेस देना चाहते हो। तो मैंने ऑलरेडी ये कमांड टाइप कर रखा था लास्ट वाला, मैं सेम कमांड यहाँ भी टाइप करता हूँ। यहाँ पे ओवरराइट का मैसेज आएगा, ऑलरेडी एग्जिस्ट कुछ ऐसा मैसेज आएगा। हाँ, तो ये हमने पहले ही डिफाइन कर रखा है, ये एंट्री तो पहले हमने क्रिएट कर रखा था।
इस कारण से बता रहा है कि एंट्री पहले से अवेलेबल है। तो बस मैंने कमांड यहाँ पे इसलिए लिख दिया ताकि आप इसे नोट कर सको सीक्वेंस में। अब हमने क्या करना है, टेलनेट को इनेबल ट्रिपल ए इनेबल करना है विद लोकल डेटाबेस। तो ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन टेलनेट कंसोल एक्सेस में देना चाहता हूं कौन सी डेटाबेस से, लोकल डेटाबेस। याद रखना यहाँ पे दो डेटाबेस है, एक डेटाबेस आप क्रिएट कर सकते हो नेम्ड डेटाबेस जो कि रेडियस और टेक्स्ट प्लस के लिए, एक लोकल बेसिकली किसको डिफाइन करता है, लोकल डेटाबेस को। तो याद रखना लोकल जो है वो सारे कैप्स में होंगे, मेरी बातें ध्यान से सुनना, ऐसा नहीं कि आप स्मॉल लेटर में लिख देना, लोकल सारा क्या होगा कैप्स। हो चुका, बस यही हमें करना था। सबसे पहले हमने क्या करा, सबसे पहले हमने यूजर नेम क्रिएट करा, देन प्रिविलेज मोड की पासवर्ड डिफाइन करा, देन हमने होस्ट को अलाउ करा और लास्ट में हमने ट्रिपल ए इनेबल करा विद लोकल डेटाबेस। अब आप चाहो तो देख सकते हो मैंने टेलनेट एक्सेस लिया और अब आपके फायरवॉल ने आपको अब आपके फायरवॉल ने क्या प्रॉम्प्ट करा, यूजर नेम मेरे पासवर्ड जो कि हमने क्रिएट कर रखा है, पासवर्ड CCNA। पासवर्ड क्या था, हाँ तो एक्सेस ले लिया मैंने, है ना। तो हमने दोनों मेथड देख लिया, यहां तक टेलनेट हमने दोनों मेथड देखा। अब कुछ और बातें करते हैं टेलनेट में। 1 मिनट, तो इस पॉइंट को नोट कर लेना कि अगर आपके फायरवॉल की जो मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस होगी या जिसकी सिक्योरिटी लेवल सबसे कम होगी, उस इंटरफेस पे कभी भी टेलनेट अलाउ नहीं हो सकता, क्योंकि टेलनेट खुद एक इनसिक्योर प्रोटोकॉल है। इस कारण से फायरवॉल सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस पे कभी भी टेलनेट को अलाउ नहीं करता। या अगर आपके फायरवॉल पे सिर्फ एक ही सिक्योरिटी लेवल हो, देन वो 100 ही होना चाहिए, 100 के अलावा कुछ भी नहीं तो टेलनेट आप नहीं कर पाओगे। तो इसे वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो मेथड 2 हमने ऑलरेडी देख रखा है, हमने आपको दिखाया भी। मैं इसे एग्जिट कर देता हूं, मैं ऐसे पे जाता हूं और ऐसे पे मैं क्या करता हूं, पहले मैं दिखा देता हूं नेमिफ इसका, शो नेमिफ। एक की सिक्योरिटी लेवल 100 है, दूसरे की 0। तो मैं ऐसा करता हूं DMG की सिक्योरिटी लेवल इंक्रीज कर देता हूं। इंटरफेस गिग इथरनेट 0/2, सिक्योरिटी लेवल मैंने इसका मान लो कर दिया 70। इसका मीन ये है कि अब आप 100 और 70 से एक्सेस कर पाओगे, 0 से नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मुझे होस्ट को अलाउ भी तो करना होगा, पहले मैं होस्ट को अलाउ कर देता हूँ। R4 पे जाता हूँ, देखता हूँ इसकी IP क्या है। तो टेलनेट 24112 सबमास्क 23112 आउटसाइड के लिए भी मैंने अलाउ कर रखा है, आउटसाइड में एक होस्ट को अलाउ कर रखा है आउटसाइड इंटरफेस से। तो हमने तो ऑलरेडी देख रखा है R2 के थ्रू एक्सेस हो पा रहा था, चलो फिर भी देख लेते हैं। CISCO पासवर्ड क्या है, CCNA, मुझे एक्सेस मिल चुका। R4 पे मैं चलता हूँ, टेलनेट क्या है 24.1.1.2 था, सॉरी 1 है। पासवर्ड आपसे पूछा जा चुका है CCNA। तो आपने 100 सिक्योरिटी लेवल पे भी टेलनेट अलाउ हो रखा, आपने देखा है 70 सिक्योरिटी लेवल पे भी टेलनेट अलाउ हो चुका है। अब देखते हैं R3 जो कि हमारा क्या है, आउटसाइड मीन्स मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस। हमने करा टेलनेट 23111 है ना, इस पे कभी भी टेलनेट अलाउ नहीं हो पाएगा क्योंकि ये मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस।
इसका मतलब 0 को छोड़ के बाकी सबसे हो जाएगा 10 के अबव मतलब। सिंपल बात यह है कि मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस पे अगर मान लो कि 50, 30 एंड 20 है, देन किस पे अलाउ नहीं होगा, ये बात है। ठीक है, और मैंने आपको साथ ही साथ ये भी बताया था कि अगर सभी की सिक्योरिटी लेवल सेम हो जाती है, सॉरी, अगर सभी की सिक्योरिटी लेवल एक ही होगा, देन वो क्या होनी चाहिए, 100। मीन्स अगर आपके फायरवॉल पे ओनली वन सिक्योरिटी लेवल है, देन वो क्या होनी चाहिए, 100। मैंने क्या बोला, मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। मैं सभी इंटरफेस की सिक्योरिटी लेवल सेम कर देता हूँ। मान लो कि मैंने 70 कर दिया, देन देखते हैं क्या होता है। जस्ट कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, सिक्योरिटी लेवल क्या मैंने कर दिया, 70, और 0/2 की तो आई थिंक ऑलरेडी वही है ना, इंटरफेस 0/1 सिक्योरिटी लेवल 70। एक बार पहले वेरीफाई कर लेते हैं, शो नेमिंग सभी की 70 हो चुका। अब देखो, अब आपका जो फायरवॉल है वो किसी भी इंटरफेस पे टेलनेट को अलाउ नहीं करेगा। इस पे भी एग्जिट करता हूं, इस पे तो ऐसे भी नहीं कर रहा, करेगा भी नहीं। तो आप देख सकते हो आपके फायरवॉल ने किसी भी इंटरफेस, आपके फायरवॉल ने किसी भी इंटरफेस पे टेलनेट को अलाउ नहीं करा है, क्योंकि यहां पे इनसाइड पे भी 70, इस पे भी 70, इस पे भी 70। मीन्स आपका जो फायरवॉल है इन सभी को ओनली वन सिक्योरिटी लेवल कंसीडर करके चल रहा है, क्या, 70। समझ आई बात। यहां पे आपका जो फायरवॉल है वो इससे एक सिक्योरिटी लेवल ही कंसीडर कर रहा है, वो क्या है, 70। तो यहां पे आपका जो फायरवॉल वो किसी इंटरफेस पे भी टेलनेट को अलाउ नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जब आपके फायरवॉल पे ओनली वन सिक्योरिटी लेवल हो, देन वो क्या होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। समझ आए, ये जस्ट मैंने समझाने के लिए किया था। अब ऐसा मत सोच लेना कि हम यहाँ पे आउटसाइड को भी 100 कर देंगे, ऐसा कभी थोड़ी होगा। तो मैंने जस्ट समझाने के लिए किया है कि अगर फायरवॉल पे ओनली वन सिक्योरिटी लेवल है, देन वो 100 होना चाहिए। समझ आ चुका है। यहाँ पे मैं वापस जा करके इंटरफेस गिग इथरनेट 0/0 पे गया, सिक्योरिटी लेवल क्या कर दिया, 100। तो अब देखते हैं R2 पे एक्सेस मिलता है कि नहीं। अब R2 पे एक्सेस मिल चुका है, हमारा इनसाइड होस्ट ने एक्सेस कर रखा है। और अब R4 एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, R4 एक्सेस कर पाएगा कि नहीं, R4 नहीं कर पाएगा। अब सिर्फ आपका 100 वाला ही कर पाएगा, क्योंकि अब इसका 100 हो चुका है, इसका 70 हो चुका है, इसका 70 हो चुका है। तो मोस्ट अनट्रस्टेड ये दोनों हो गया, है कि नहीं। तो बस ये कॉन्सेप्ट था। तो टेलनेट अब आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ये जो सिक्योरिटी लेवल की कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ टेलनेट के लिए, एसएसएच में ऐसा नहीं होता। टेलनेट में आपने देखा कि भले ही टेलनेट आप सभी इंटरफेस पे क्यों ना अलाउ कर दो, लेकिन ये टोटली डिपेंड करता है सिक्योरिटी लेवल पे। लेकिन ऐसा कुछ एसएसएच में नहीं होता, क्योंकि एसएसएच ऑलरेडी सिक्योर होता है, तो वो मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस पे भी अलाउ हो जाती है। आप देखना, हम आउटसाइड इंटरफेस पे भी एसएसएच को अलाउ कर सकते हैं, है ना। तो ये बात भी ध्यान देना, एसएसएच टेलनेट में 5 कनेक्शन एट ए टाइम ओपन होते हैं, कनकरेंट कनेक्शन। मैंने इसे रिकॉर्ड कर, अगर मैं आपसे पूछूं एसएसएच कॉन्फ़िगर करने के लिए आपने क्या क्या करना होता है, आईओएस की अगर मैं बात करूं तो बताओ, स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो आप। पहले मुझे ये बताओ, एसएसएच में हमने आपको 2 मेथड बताया था कॉन्फ़िगर करने के, दूसरा मेथड मुझे बताओ। पहले तो यूजर नेम एंड पासवर्ड तो क्रिएट करना ही करना है। सेकेंड मेथड में प्रिविलेज मोड की पासवर्ड कॉन्फ़िगर करनी ही करनी है। थर्ड मेथड वो था जिसमें हमने एक ही लाइन में क्या करा था, की भी मैनुअली की डिफाइन कर दिया था। हमने मैनुअली की डिफाइन किया था एक ही लाइन में, और एक ही लाइन में हमने मॉड्यूलस भी डिफाइन कर दिया था। हाँ, है ना। सेम मेथड से हम करेंगे एसएसएच पे भी। एसएसएच में भी मैं आपका एक ही कमांड से क्या कर दूंगा, मैनुअली की भी डिफाइन कर दूंगा, और मैं की मॉड्यूलस भी डिफाइन कर दूंगा।
यूजर नेम पासवर्ड तो चलो चलता ही रहेगा, साथ ही साथ चूंकि यहाँ पे आपका फायरवॉल आपसे यूजर नेम प्रॉम्प्ट करता है, इसका मीन ये है कि हमें ट्रिपल ए इनेबल करना होगा विद लोकल डेटाबेस। टेलनेट में तो हमने यही किया था, टेलनेट में हमने क्या करा था, ट्रिपल ए इनेबल करा था विद लोकल डेटाबेस। अभी तो जस्ट हमने 5 मिनट्स पहले ही करा था। कब? जब आप चाहते हो कि आपका फायरवॉल आपसे क्या प्रॉम्प्ट करे, यूजर नेम एंड पासवर्ड। सेम चीजें हमें यहाँ भी करनी होगी। तो स्टेप बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करते हैं। यूजर नेम तो हमने ऑलरेडी क्रिएट कर ही रखा है, बट फिर भी चलो मैं एक बार ओवरराइड कर देता हूँ ताकि आप नोट कर सको सीक्वेंस में। पासवर्ड CCNA, इनेबल पासवर्ड CCNA। ट्रिपल ए इनेबल करें? नहीं, अभी नहीं। सबसे पहले मैं SSH को इनेबल करता हूँ। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले कमांड क्या होती थी iOS पे, क्रिप्टो की जनरेट। सेम कमांड यहाँ भी है, कोई डिफरेंस नहीं है। iOS पे क्या कमांड होता था, SSH इनेबल करने के लिए क्रिप्टो की जनरेट, RSA। लेबल कमांड से हम क्या करते थे, मैन्युअली की डिफाइन करते थे। अगर आपने iOS पे SSH करा होगा देन आपको पता होगा। की का मैं नेम क्या दे दूं, चलो माई की मैंने दे दिया। अब मैं क्या करता हूं, मॉड्यूलस कमांड से मैं क्या डिफाइन कर देता हूं, की लेंथ है ना। तो मान लो कि मैंने डिफाइन कर दिया 1024, SSH इनेबल हो चुका। की हमने मैन्युअली डिफाइन कर दिया माई की। अगर आपको याद होगा तो SSH हमने सेकेंड मेथड से ऐसा ही क्रिएट किया था, बिल्कुल सेम कमांड था, माइनर सा भी डिफरेंस नहीं है, 1% भी डिफरेंस नहीं है, सारी चीजें सेम ही है। अब हमने क्या करना है, स्पेसिफिक होस्ट को अलाउ करना होगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, जैसे कि टेलनेट में आपने पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ किया था, आप यहां भी SSH में भी पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ करोगे। SSH 12.1.1.2, 12 को मैं अलाउ कर रहा हूं 255 इनसाइड इंटरफेस पे। और हमने क्या करना है, ट्रिपल ए इनेबल करना है विद लोकल डेटाबेस। SSH कंसोल कैप्स में आपको लिखना होगा लोकल। कहानी का तुम SSH इनेबल हो चुका, आप चाहो तो देख सकते हो। SSH-L 12.1.1.1। पासवर्ड पूछ दिया इसने, CCNA। कोई डिफरेंस नहीं है, सेम ही चीजें। हमने यहाँ पे क्या करा, स्टेप 1 में हमने सबसे पहले क्या क्रिएट करा, एंड पासवर्ड। सेकेंड में हमने क्या करा, प्रिविलेज मोड की पासवर्ड कॉन्फ़िगर करा, प्रिविलेज मोड पासवर्ड। थर्ड में हमने क्या करा, क्रिप्टो की जनरेट किया। क्रिप्टो की जनरेट करा। फोर्थ पॉइंट में हमने क्या करा, अलाउ स्पेसिफिक होस्ट। हमने पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ किया था 12.1.1.2 को। हमने पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ किया था एंड एग्जिट इंटरफेस, और साथ ही साथ हमने एग्जिट इंटरफेस भी डिफाइन किया। देन फिफ्थ पॉइंट में हमने क्या करा, इनेबल करा किसे, ट्रिपल ए को विद लोकल डेटाबेस। तो यहां पे टोटल 5 स्टेप्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ी। ये क्या, कुछ नहीं सर, तो आप देख सकते हो यहाँ भी हमने उन्हीं 5 कमांड्स की रिक्वायरमेंट पड़ी। सबसे पहले हमने यूजर नेम क्रिएट करा, देन प्रिविलेज मोड के पासवर्ड, देन क्रिप्टो की कमांड से हमने क्या करा, SSH इनेबल करा। लेबल कमांड से हमने मैन्युअली की डिफाइन कर दिया, देन हमने की लेंथ डिफाइन कर दी। देन हमने पर्टिकुलर होस्ट को अलाउ करा जिसे मैं ASA का एक्सेस देना चाहता हूं। देन हमने क्या करा, ट्रिपल ए को इनेबल कर दिया विद लोकल डेटाबेस।
अगर आप चाहो तो SSH को मोस्ट अनट्रस्टेड इंटरफेस पे भी अलाउ कर सकते हो। कैसे, तो देख लेते हैं। SSH क्या है, 23112 है ना, और इसकी सबनेट मास्क क्या है, आउटसाइड। तो अब देखते हैं आउटसाइड इंटरफेस पे अलाउ करता है या नहीं करता। SSH-L 23111। तो आपने देखा ये अनट्रस्टेड इंटरफेस पे भी अलाउ करता है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल जैसी कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसा कि आपने टेलनेट के टाइम पे देखा था। अगर आप ये देखना चाहते हो कि अगर आप अपने फायरवॉल से ये देखना चाहते हो कि कौन कौन से होस्ट ने आपके फायरवॉल का SSH एक्सेस ले रखा है, मीन्स रिमोट एक्सेस ले रखा है, देन कमांड क्या होती है, शो SSH। तो आप देख सकते हो कि 23.1.1.2 नाम का एक होस्ट है विद यूजर नेम सिस्को। इसने आपके फायरवॉल का रिमोट एक्सेस ले रखा है। सभी की 5 मिनट्स ही होती है। तो इस कमांड से आप देख सकते हो कि कौन से होस्ट ने आपके फायरवॉल का एक्सेस ले रखा है, कौन से आईडी से। अगर आप आइडल टाइम आउट देखना चाहते हो तो मैं बता दूं, SSH की भी आइडल टाइम आउट बाय डिफॉल्ट क्या होती है, 5 मिनट्स ही होती है, जैसा कि आपने देखा था टेलनेट के टाइम पे, जैसा कि आपने टेलनेट के टाइम पे देखा था। अगर आप इसे भी चेंज करना चाहते हो कर सकते हो। SSH टाइम आउट मान लो कि हमने कर दिया 6, तो अब SSH की टाइम आउट 6 मिनट्स की हो चुकी है। यार ये तो कॉन्सेप्ट है, तो जो राउटर में होगा वो तो फायरवॉल में भी होगा। अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि आपने कौन से SSH इनेबल कर रखा है, देन क्या टाइप करोगे, शो SSH। सेम कमांड है जो कि आपने कहाँ पे टाइप करते होते थे, iOS पे। देख सकते हो बाय डिफॉल्ट क्या इनेबल्ड है, 1.99। बाय डिफॉल्ट कौन सी वर्जन इनेबल्ड है, 1.99। 1.99 का मीन ये है कि 1 भी अलाउड है और 2 भी अलाउड है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1.99 लिखा हुआ नहीं आता, ये 1 और 2 लिखा हुआ है। अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो कर सकते हो। अगर मैं इनेबल करना चाहता हूँ वर्जन 2, SSH वर्जन 2, तो देखना अभी तो 1 और 2 लिखा हुआ था, अब क्या लिखा हुआ है, ओनली 2। शो SSH ओनली 2। तो 1 और 2 बाय डिफॉल्ट है, इसका सिंपल सा मीन 1.99 है, वो दोनों को अलाउ करता है, जैसा कि iOS के टाइम पे होता है। सेम ही चीजें हैं। शो SSH। अगर मैं बात करूं, जैसे कि iOS में आपने देखा था की को डिलीट करने की कमांड, अगर आप SSH को डिसेबल करना चाहते हो तो आपको क्या करना होगा, की को डिलीट करना होगा। जैसे कि मैं iOS पे करता था, iOS पे मैं क्या करता था, की डिलीट कर देता था। की डिलीट हो गया तो SSH भी डिलीट हो गई, क्योंकि SSH वर्क तो आपका तभी करेगा जब आपके पास की होगा। तो यहाँ भी सेम ही कमांड है जो कि iOS पे होता था। iOS पे कौन सी कमांड होती थी की को डिलीट करने के लिए, क्रिप्टो की 0 RS। इस कमांड से आप यहाँ भी की डिलीट कर सकते हो गया की डिलीट। सारी चीजें सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो इस टाइप से आपका टेलनेट भी खत्म होता है और SSH भी खत्म होता है, SSH भी खत्म होता है।